आइए इस होली को और रंगीन बनाते हैं। अगर इस होली आप भी बनाना चाहते हैं ऐसा ही कुछ कलरफुल, तो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ कि कैसे ये घर पे ही एकदम खस्ता, करारी, पापड़ी, मठरी और पिनविल बनाएँगे। एक बार बना के आप इन्हें कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए हमें ये 4 तरीके का आटा। ये प्यार का रंग नहीं है जनाब, किसी ने खूब कहा है, प्यार में कुछ नहीं रखा, जो रखा है फ्रिज में रखा है। तो चलिए निकालते हैं फ्रिज में से इन रंगों को। ये रंग नेचुरल हैं। पीले रंग के लिए मैंने यहाँ कच्ची हल्दी का इस्तेमाल किया है और पिंक कलर के लिए बीटरूट का और हरे रंग के लिए पालक का। आप चाहें तो हरे रंग के लिए धनिया पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मौसम के हिसाब से अगर कच्ची हल्दी ना मिले तो पाउडर वाली हल्दी भी चलेगी। देखिए हमने इन्हें पीस के तैयार कर लिया है। अब हमें ये 3 खूबसूरत रंग तो मिल गए पर आटा 4 तरह का लगा लेते हैं। यहाँ मैंने गेहूं के आटे को और मैदे को मिक्स करके 1 कप आटा ले लिया। उसमें थोड़ी सी अजवाइन, नमक और रिफाइंड ऑयल डाला है। रिफाइंड ऑयल से हमारी मठरियाँ खस्ता बनेंगी। सबसे पहला आटा हम पिंक कलर का लगा रहे हैं, उसके लिए मैंने थोड़ा बीटरूट लिया। देखिए कितना खूबसूरत रंग है इसका, मेरे हाथों पे भी चढ़ गया। अब हम इसका एक आटा लगा लेंगे। आटा ना ज़्यादा नरम लगाना है, ना ज़्यादा सख्त। एक मीडियम आटा लगाना है हमें। आटे को अच्छे से गूँदने के बाद हम इसको समेट के इसके ऊपर थोड़ा-सा रिफाइंड ऑयल लगा के इसे साइड में रख देंगे। अब बारी आती है हमारा प्लेन आटा लगाने की। यहाँ पे भी मैंने वही गेहूँ के आटे को और मैदा को मिक्स करके 1 कप आटा ले लिया है। इसमें मैंने अजवाइन, नमक और रिफाइंड ऑयल डाला है। ये रिफाइंड ऑयल डालने की प्रोसेस को मोयन देना कहते हैं। इससे हमारी पापड़ियाँ बहुत खस्ता बनेंगी। तो अब हम इस आटे को भी वैसा ही ना ज़्यादा नरम, ना ज़्यादा सख्त लगा के गूँध लेंगे। इस पे भी तेल लगा के अब हम इसे साइड रख देंगे। अब बारी आती है हमारे तीसरे तरह के आटे को लगाने की। यहाँ हम हरे रंग का आटा लगा रहे हैं। उसके लिए हमने 1 कप आटे में थोड़ा-सा पालक डाल लिया, अजवाइन, नमक और रिफाइंड डाल लेंगे। इसको भी अच्छे से गूँध के साइड रख देंगे। आप देख रहे हैं ना कैसे हमने कोई आर्टिफिशियल कलर का यहाँ इस्तेमाल नहीं किया। सारे नेचुरल कलर्स जो हमारे घर में अवेलेबल थे हमने उनका इस्तेमाल करके ये 4 रंग का आटा लगाएँगे। अब हम इस हरे आटे को भी तेल लगा के साइड रख देंगे। अब बारी आती है हमारे आखिरी आटे हमारे हल्दी के आटे को लगाने की। इन ऑर्गेनिक फूड कलर्स की खास बात ये होती है कि इनको डालने से आपका खाना बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता है। ऊपर से इनके बेनिफिट्स तो हैं ही और ये कलरफुल आटा गूँथना किसी थेरेपी से कम नहीं। अब हम यहाँ ये हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं इस आटे को गूँथने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया अगर कच्ची हल्दी अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी किचन के मसालदाने में से पाउडर हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए तैयार है हमारा पीले रंग का आटा भी। इसको भी तेल लगा के हम साइड रख देंगे। अब हम इन सारे आटों को एक कपड़े से ढककर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आटे को एक रेस्ट मिल जाए। उससे आटा और सॉफ्ट हो जाता है। 15 मिनट बाद हम देखेंगे हमारे आटे एकदम बढ़िया हो गए हैं। तो चलिए हम अपने सबसे पहले गोल पापड़ियाँ बना लेते हैं। उसके लिए मैंने ये पीले रंग का आटा लिया है, इसे लंबा बेल लेंगे। इसे लंबा और पतला बेलने के बाद हम एक कटोरी की हेल्प से इसको काट लेंगे। आप चाहें तो कटर्स का भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट शेप के, पर मैंने गोल कटोरी से इसको राउंड शेप्स दे दी हैं जो पापड़ी की शेप होती है। आप चाहें तो छोटी-छोटी गोलियाँ बना के भी उन्हें बेल सकते हैं, तो भी आपकी पापड़ी बन जाएगी, पर मुझे ये प्रोसेस आसान लगती है, तो मैंने इस तरीके से इसे कर लिया। अब हमने एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल ले लिया है, गैस ऑन करके तेल को मीडियम हीट पे गरम कर लेंगे। फिर अब हम इसमें अपनी पापड़ियों को सेकेंगे। ध्यान रहे हमें पापड़ियों को मीडियम हीट पे ही सेकना है। गैस तेज़ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप तेज़ आंच पे इन्हें सेकेंगे ये सिक तो जाएंगी पर ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, खस्ता नहीं बनेंगी। देख रहे हैं कितनी प्यारी पीले रंग की ये पापड़ियाँ बनके तैयार है। तो हमारा फर्स्ट बैच ऑफ येलो पापड़ी तैयार है। अब बारी आती है इस हरे रंग की पापड़ियों को बनाने की। यहाँ मैंने फिर से वही लंबा पतला आटा बेल के उसको कटर की हेल्प से राउंड शेप दे दी है। और अब हम इन्हें भी अच्छे से मीडियम हीट ऑयल पे सेक लेंगे।
और सेम प्रोसेस से हमने पिंक कलर के आटे की भी पापड़ियाँ बना ली हैं। आजकल मार्केट में कई शेप्स के कटर्स अवेलेबल हैं। आपके बच्चों को अगर कोई स्पेसिफिक शेप पसंद है तो आप उस शेप में भी इन पापड़ियों को बना सकते हैं। देखिए, इन पापड़ियों को क्या शेप देनी है, ये टोटली आपकी चॉइस है। कहीं आप सोचें पापड़ी की तो यही शेप होनी चाहिए, ऐसी नहीं बनी तो 4 लोग क्या कहेंगे? तो जब 4 लोग कुछ कहें, जस्ट बिकम बहरा, दैट्स द ओनली वे टू मेंटेन अ स्माइल ऑन योर चेहरा। जस्ट फोकस ऑन योर हैप्पीनेस। कोई क्या कहेगा, सोचो ही मत। अब हम अपनी बची हुई बाकी हरे रंग की, गुलाबी रंग की और हमारी प्लेन मठड़ियाँ भी तल के तैयार कर लेंगे। मैं फिर आपको यहाँ पे एक टिप दूँगी कि उनको सेकते हुए आपने गैस की फ्लेम बिल्कुल सिम रखनी है। मीडियम से भी कम और लो से थोड़ी-सी ऊपर, तो ही आपकी एकदम खस्ता करारी पापड़ियाँ बन के तैयार होएँगी। इस होली आप इन कलरफुल पापड़ियों के साथ ना केवल दही पापड़ी बना सकते हैं, बल्कि चाय के साथ भी आए मेहमानों को ये पापड़ियाँ सर्व कर सकते हैं। होली पे आपके घर आए लोगों को पता लगना चाहिए, आप न केवल खेलने में, खाने में भी होली के रंगों में रंगे हुए हैं। आपके मेहमान किसी के घर में क्या खाया है भूल सकते हैं, पर आपके घर में क्या खा के गए हैं, वो हमेशा याद रखेंगे। एक बार ये बढ़िया से सिक जाएँ, तो आप इन्हें आराम से 1-2 महीनों तक प्रिज़र्व करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होएँगी। चलिए, अब हम अपने अगली शेप की पापड़ियों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आटे को लंबा-पतला गूँध लिया है और इसको मैं ऐसे पतले-पतले स्ट्राइप्स में एक कटर की हेल्प से कट कर लूँगी। ये पतले-पतले स्ट्राइप्स की पापड़ियाँ भी बड़ी अच्छी लगती हैं खाने में। आपको कट कितनी दूरी पे लगाना है ये आपकी चॉइस है। मैं ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला ऐसा कट रखती हूँ। अब हम इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। इन्हें भी हमें मीडियम हीट पे ही फ्राई करना है। शुरू-शुरू में आपको देख के लग रहा था ना कि कैसे बनेगा ये सब? देखिए कितना आसान है ना? अब हम वैसे ही अपने बाकी सारे कलर्स के आटों को भी ऐसे ही लंबे पतले स्ट्राइप्स में कट करके इन्हें भी सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप मुझे कमेंट करके बताएं आपने इसे किस शेप में बनाया। तो आपने देखा कैसे कितने कम सामान के साथ हमने इसे कितनी आसानी से घर पे बना लिया। और ये डिफरेंट शेप की पापड़ियों को बनने में भी कोई खास समय नहीं लगा। थोड़े समय में एक तरीके के आटे से हमने 3 शेप बना ली। एक और इम्पोर्टेंट बात, आप चाहें तो यहाँ पे मैदा को टोटली स्किप कर सकते हैं, सिर्फ़ गेहूँ के आटे से इसे भी बना सकते हैं और चाहें तो सिर्फ़ मैदा से भी आप इसे बना सकते हैं। आपको पता है, मैदा कभी भी हेल्थ के लिए बुरी नहीं होती है। बस बात ये होती है कि मैदा को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो आप अगर मैदा से बनी हुई चीज़ों को जल्दी डाइजेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके साथ आप खूब सारा फाइबर का इंटेक कीजिए। और आप सोचेंगे मठड़ियों के साथ क्या फाइबर लें? तो इसलिए मैं आपको यहाँ सजेस्ट कर रही थी कि आप चाहें तो सिर्फ़ गेहूँ के आटे से भी इसे बना सकते हैं, तो भी ये उतनी ही बढ़िया बनेगी और उतनी ही लंबी चलेंगी। देखिए किस तरीके से हमारी 2 शेप बनकर तैयार हैं। अब बारी आती है पिनव्हील वाली शेप को बनाने के लिए। उसके लिए हम चारों तरह के आटे की रोटी बना लेंगे। हम इसको रोटियों की शेप में बेल के चारों को इकट्ठा बेल के रख लेंगे। ये पिनव्हील शेप बच्चों की बड़ी फेवरेट शेप होती है। ये कलरफुल शेप की मठरियाँ देख के बच्चे बड़े खुश होके इन्हें खाते हैं। और कहने की बात है, हम बड़ों में भी तो एक बच्चा ही है, हमें भी तो ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ चारों तरह की रोटियाँ बेल लेंगे। अब हमें एक साटा बनाया हुआ है, ये कुछ नहीं घी और मैदा का घोल होता है। इसे हम अपनी रोटी पे अच्छे से फैला लेंगे। अब हम इसे चटपटा बनाने के लिए ये चाट मसाला इस पे डालेंगे और साथ में हमारी काली मिर्च भी हम इस पे डाल देंगे। आप यहाँ चाहें तो भुना जीरा भी इस पे बुरक सकते हैं। अब हम उसके ऊपर अपनी दूसरी लेयर रखेंगे। अब हमें यही स्टेप दोबारा से रिपीट करना है। इस पे ये साटा डालना है। ये साटा क्या करेगा, इन लेयर्स को आपस में चिपकने नहीं देगा, इनकी एक परत सी बन के दिखती रहेगी।
जब हम इसको थोड़ा-सा बेलेंगे तो ये आपस में मिलेगा नहीं, तलने के बाद इनकी अलग-अलग लेयर्स हमें दिखेंगी। तो अब हम ये प्रोसेस अपनी चारों रोटियों पे रिपीट करेंगे। ये आखिरी वाली लेयर को रख के भी हमें इसके ऊपर ये साटे को डालना है और वैसे ही चाट मसाला और काली मिर्च लगाकर इसे हम थोड़ा-सा और लंबा बेल लेंगे, क्योंकि अब ये चारों मिल गई हैं तो अब हम इनसे थोड़ा-सा और लंबा बेल लेंगे। इसे लंबा बेलने के बाद अब हम इसे ऐसे राउंड राउंड करके रोल कर लेंगे। ये जब हम रोल करेंगे तो ये देख रहे हैं आप, एक बढ़िया सा प्यारा सा रोल बन के तैयार हो जाएगा। इसे हाथों की हेल्प से ऐसे थोड़ा-सा मल के और लंबा कर लेंगे। अब हम इन्हें एक चाकू की हेल्प से कट कर लेंगे। देख रहे हैं आप कैसे ये व्हील्स बन के रेडी हैं। अब सारों को कट करने के बाद इसे एक बेलन की हेल्प से हल्का-हल्का हमें बेल लेना है। देखो कितने प्यारे कलर्स लग रहे हैं ना बेलने के बाद। जब ये सारे बिल जाएँ तो अब हम इन सारों को फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, फ्राई होने के बाद हमारे पिन व्हील भी रेडी हैं। होली के रंगों के साथ-साथ खानों के रंगों भरी थाली भी हमारी तैयार है। डू लाइक द वीडियो, विश यू अ वेरी हैप्पी होली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।